बहुत पहले की बात है कि एक घने और हरे भरे जंगल में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उस नदी के किनारे एक लंबे दरख्त पर एक बंदर भी रहता था। वो बंदर उस दरख्त पर लगे फलों से अपना गुजारा किया करता था और खुशी से रहता था। एक दिन बहुत कोशिश के बावजूद भी मगरमच्छ को एक भी मछली खाने को नहीं मिली। मगरमच्छ बहुत भूखा और थका हुआ था। वो नदी के बाहर आ गया और दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। मगरमच्छ को देखकर बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ मुझे। तब मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे यार, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ। मुझे आज खाने को कुछ नहीं मिला। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। बंदर को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। तब बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, परेशान मत हो। ये लो, फल खाओ और भूख मिटाओ, और कभी भी मुझसे कुछ पूछने से मत घबराना। भूखे मगरमच्छ ने फल खाकर अपनी भूख मिटाई। उस दिन से मगरमच्छ और बंदर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जब भी मगरमच्छ को भूख लगती, बंदर उसे खाने को फल दे देता था और मगरमच्छ उसके बदले में बंदर को अपने ऊपर बिठाकर नदी के किनारे घुमाने ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से एक एहसान मांगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि ये फल मेरी बीवी भी खाए। बंदर ने बिना कुछ सोचे मगरमच्छ को फल दे दिए। मगरमच्छ खुश होकर वो फल लेकर अपनी बीवी के पास चला गया। मगरमच्छ ने वो फल अपनी बीवी को दिया और बोला, अरे भगवान, ये फल मुझे मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं। मैं जब भी भूखा होता हूँ ना, वो मुझे ये फल खाने को देता है। तुम भी खाओ, ये बड़े मजे के हैं। मगरमच्छ की बीवी फल खाकर खुश हुई और मगरमच्छ से बोली, ये फल तो बहुत मीठे हैं। तुम्हारा दोस्त कितना किस्मत वाला है कि रोज वो ये फल खा सकता है। अभी मुझे एक तरकीब आई है। ये फल अगर इतने मीठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं इस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। तब मगरमच्छ ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है। वो बंदर मेरा दोस्त है। उसने मुझे खाने को फल दिए जब मैं भूखा था। मैं उसे मरवा नहीं सकता। मगरमच्छ की बीवी गुस्से से बोली, अच्छा, तो अब वो बंदर तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। अगर तुम इसका दिल नहीं लाओगे तो मेरे पास भी मत आना। मगरमच्छ ये सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढे। तभी उसको एक तरकीब सूझी। वो फौरन बंदर के पास गया और उससे बोला, अरे बंदर मेरे दोस्त, मेरी बीवी को तुम्हारे भेजे हुए फल बहुत पसंद आए और उसने तुम्हें हमारे घर पर खाने पर बुलाया है। चलो हम चलें, इसी वक्त चलें। बंदर बहुत खुश हो गया और मगरमच्छ से बोला, अरे वाह वाह, तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है। इसने मुझे खाने पर बुलाया। चलो चलो अभी चलते हैं। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने बोला, मेरे दोस्त, दावत के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी खाई नहीं है। दावत का सोचकर भी मैं बेचैन हो रहा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। मगरमच्छ को बंदर की बातें सुनकर बुरा लगा और उसने बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी बीवी को लगा कि तुम्हारा दिल इन फलों से भी ज्यादा मीठा होगा। वो चाहती है कि वो तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल खा ले। मेरे पास और कोई तरकीब नहीं थी। इसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें उसके पास न लेकर गया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बंदर बहुत डर गया, लेकिन फौरन उसने एक हल निकाला और वो बोला, ओह, अरे दोस्त, ये भी कोई भला बात है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हम सारे बंदर अपना दिल दरख्त पर रखते हैं। चलो जल्दी जाकर लेकर आते हैं। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ दंग रह गया और वो बोला, अच्छा, ऐसा भी होता है? मुझे नहीं पता था। चले, हम अभी जाकर तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। मगरमच्छ पीछे मुड़कर दरख्त की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, बंदर कूद गया और दरख्त पर चढ़ गया और बोला, अबे बेवकूफ जैल कहीं के, कौन अपना दिल बाहर रखता है? मैंने इतने दिन तुम्हें खिलाया, तुम्हें पिलाया, और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? तुम धोखेबाज हो। ये मेरा दोस्त था कि मैंने तुमसे दोस्ती की। यहाँ से चले जाओ
और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गया ना बेवकूफ। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ बेचारा वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब है कि खतरे के वक्त हमें भी होशियारी के साथ काम लेना चाहिए, बिल्कुल बंदर की तरह, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हम हमारे सारे अच्छे दोस्तों को खो बैठेंगे, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह।